हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करता हूं। चैप्टर का नाम भी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज का स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 5.1 का। अभी एक्सरसाइज 5.1 को ही कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिखा हूं, नेक्स्ट फिर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, यानी एट एक्स इक्वल टू एन, एट एक्स इक्वल टू एन पर ही हमें चेक करना है। तो वही बात फिर से बोलूँगा, एन पे चेक करना भाई। एफ ऑफ एन फाइंड आउट करो, एफ ऑफ एन प्लस एच फाइंड आउट करो। एच क्या, लिमिट टेंस टू 0 और लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एन माइनस एच फाइंड आउट करो। ये सिर्फ आइडिया के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक है। 5 से आपका डिस्कशन शुरू होगा, देखिएगा। ये सिर्फ जस्ट कैसे करते हैं वो सिर्फ आइडिया के लिए। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। शुरू से बोल रहा हूँ, अगर फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है जिस पॉइंट में, उसमें डिसकॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट बोलते हैं। अदरवाइज ब्रेकिंग वगैरह वो सब तो है ही, लेकिन सिंपल में सिर्फ देख के बोलने के लिए, अगर फंक्शन का वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी आ जाता है, यानी मान लीजिए एक्स प्लस 2, तो ये एक्स इक्वल टू -2 पे डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट लगेगा आपको। तो कॉन्टिन्यूएशन में है, 3 तक कर चुके हैं। 4 नंबर एफ ऑफ एन निकालते हैं, तो एन का पावर एन। यहाँ इसमें भी लिमिट एच टेंस टू 0 लिख के एक्स के जगह एन प्लस एच लिखेंगे। एक्स, ये एक्स बेस है, एन प्लस एच का पावर एन, और लिमिट सीधे सीधी बैठा दो क्योंकि इन्फिनिटी नहीं हो रहा, बाइनोमियल वगैरह तोड़ने का भी जरूरत नहीं है, सिंपली एन का पावर एन। और यहाँ भी लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एन माइनस एच का पावर एन। यहाँ भी बाइनोमियल बिना तोड़े, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है बिठाने में, तो एन का पावर एन। तीनों वैल्यू एक आता है, एफ ऑफ एन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एन प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एन माइनस एच इक्वल है, हेंस कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिए, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सिर्फ एक आइडिया दिया कि भाई आप चेक करके देख लो, ये लीनियर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन, जनरली ये सब कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर ब्रेकिंग वगैरह या इन्फिनिटी वाला बात ना हो तो मैंने इस तरह से उसका बारे में डिस्कस, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छा से करा देगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, फंक्शन का डिफाइंड दिया है एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कब, ये लिख दिया इफ एक्स लेस और इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1 या 1 से छोटा 0, हाफ, -1, ये सब अगर लेना हो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर एक्स का वैल्यू ये लेना हो का मतलब ये एक्स वाई वाला बात, अगर 0 लेना हो तो ये लीजिएगा, अगर 2 लेना हो तो डायरेक्ट आपका 5 होगा, 3 लेने से भी 5 होगा। ये बताया जो एक्स का वैल्यू 1 या 1 से कम लेना हो तो आपके लिए या हमारे लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेना हो तो एफ एक्स इक्वल टू 5 है, कॉन्स्टेंट है, 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। अच्छा, सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन है, इज इट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ से डिस्कशन शुरू होता है। देखिए, एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ फंक्शन चेंज होता है 1 पे, 1 से लेस के लिए ये वाला, 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला। इसलिए सिर्फ अगर टेस्ट करना है, इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बात, अगर टेस्ट करना है तो सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। मतलब सॉल्यूशन में एफ एक्स इज, सीधा बात, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 2, 2 पे, 2 के आसपास, 2 मतलब 1 से बड़ा, 2 के आसपास, 2 से ज़्यादा, 2 से कम,
के लिए एफ एक्स का वैल्यू 5 ही रहेगा, यानी एफ ऑफ 2 5 रहेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच भी 5 रहेगा। लिमिट एच टेंस टू 0 दो, 2 माइनस एच 2 से कम, 2 से कम यानी कि 1 से तो ज़्यादा, 2 से कम का मतलब यहाँ मीनिंग होता है 1.999999, ये हुआ 2 से कम, 2 से कम माने 1 0, ये नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू का बात होता है, यानी 2 के आसपास यही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 हमेशा रहेगा, इसलिए कॉन्टिन्यूअस बिना कुछ सोचे, और 0 पर भी 0 या नहीं ऐसे कम है, 0 पर भी चेंज नहीं होता है, ये 0 पर हमेशा x 0 एफ ऑफ 0 देंगे तो 0 ही निकलेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच दूंगा तो 0 प्लस एच दूंगा, एच टेंस टू 0 है, अल्टीमेट 0 हो जाएगा। सब मिलके फाइनल बात हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन में अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो सिर्फ एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे, जहां फंक्शन का वैल्यू चेंजेज होता है या फंक्शन चेंज होता है। एट एक्स इक्वल टू 1, समझ गए बात? एट एक्स इक्वल टू 1 ये रहा क्वेश्चन, ये चेंजिंग वाला बात नहीं है, 0 पर फ्री में कॉन्टिन्यूअस, 2 में फ्री पे कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एच फाइंड आउट करेंगे। एक बात, अगर 0 पर भी आप ऐसे ही करते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एच, 100% यू आर राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जहां चेंज होता है वहां हमें चेक करना है, जहां चेंज नहीं होता वहां भी आप चेक किए करो भाई, बिना चेक किए लिखे ऑल राइट। तो 1 पे चेंज होता है तो एफ ऑफ 1 के लिए x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे है x का वैल्यू 1, यहाँ बैठाएंगे 1, ये लिमिट देना h टेंस टू 0, 1 प्लस h, 1 से ज़्यादा होने से ही ये आ जाता है, 5 आ जाता है, ना तो h रहता ना कुछ रहता है, 5 आ जाता है। यहीं से तो हम लोग को पता चल जाता है जो डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। अगर लिमिट ये भी देखना चाहते हैं 1 माइनस एच, तो चलिए 1 माइनस 1 से कम मैंने पहला वाला, x का जगह 1 माइनस एच बैठाएं, x के जगह 1 माइनस एच बैठाओ, फिर h टेंस टू 0 तो 1। यहाँ हुआ क्या आपका, देखिए f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू f ऑफ 1 प्लस h। तीनों का तो बात ही नहीं आना है, बस एक भी अनइक्वल आया, ये डिसिंप्लाई एफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस लिखिए, नॉट कंटिन्यूअस लिखिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखिए, ये आप एक एक्सरसाइज का आंसर में देख के लैंग्वेज का कुछ अगर प्रॉब्लम हो उसको कोई खबात नहीं। डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1, ये सब मिलके एक ही बात है। तो ये बात क्लियर, यहाँ इंपॉर्टेंट बात था, जहां चेंज होता है भाई वहां पे चेक करो, जहां चेंज नहीं होता है वो फ्री है, वहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए, इसी आधार पे 6 से क्वेश्चन नंबर शुरू होगा हम लोग का, तो चलिए कर ही लेता हूं। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इस बार कोरोना के लिए ये चेंज करके सिलेबस क्या किया, लेकिन हम अपना काम तो कंटिन्यू करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बोला है फाइंड all the points of discontinuity of f where f is defined by, लिख देता हूं 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस और इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। यहाँ दिया है किस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न भी लिखने का। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, प्रूफ दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूफ दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फिर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है ये बताएं आप। अगर किसी भी पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस, अच्छा चलता हूँ, किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस नहीं है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का बात तभी आएगा जब फंक्शन चेंज होता है। ऑल राइट, यहाँ चेंज होता है, 2 पे चेंज होता है, तो हमारा सॉल्यूशन होगा एट
x इक्वल टू 2 पे। अदर पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 5 में ही सिखाया था, जिस पे चेंज होता है वहां पे आप चेक करो। अदर पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ भी बोला फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट वो पॉइंट होने से सिर्फ x इक्वल टू 2 हो सकता है। अदर पॉइंट्स आर नॉट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उस सब पॉइंट में, उन सभी पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 2 में चेक करेंगे, जहां चेंजिंग होता है वहां चेक करेंगे। 2 पे f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी फील हो, इसीलिए h टेंस टू 0 दे देना, h टेंस टू 0 दे देना। f ऑफ 2 बिठाना कहाँ पे है, यहाँ भी स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। x का वैल्यू 2 लेना है, इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 2 तो इसमें लेना 2 इंटू 2 प्लस 3 तो 4 प्लस 3 7। ये 2 इंटू 2 प्लस 3 जरूर लिखना, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने एक्यूरेट बात समझा है। 2 प्लस h लेना है, लिमिट h टेंस टू 0। 2 से बड़ा किधर, 2 से बड़ा ये वाला है, इसमें अब बैठाएंगे 2 प्लस h। 2 ये x का जगह में 2 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू, बात वही लिमिट बैठा दो भाई, h टेंस टू 0, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो गया। ये 7 था, ये 1 हो गया। ये चेक करने का जरूरत ही नहीं, हटा देते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसीलिए अगर आप ये भी निकाल देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 2 प्लस h नॉट इक्वल टू, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये लिख सकते हैं आप, नहीं तो लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2। सिर्फ 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता तब तो फंक्शन टोटली कॉन्टिन्यूअस हो जाता। इस फंक्शन को बोलेंगे और सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे नहीं है। फाइनल बात, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7 एक ही तरह का क्वेश्चन सब है। fx इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ x लेस और इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 2x इफ माइनस 3x 3, फिर 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ चेंजिंग होता है वहाँ वहाँ हमें टेस्ट करना है। सॉल्यूशन में एट x इक्वल टू, ये माइनस x का वैल्यू माइनस 3 से छोटा या इक्वल, लेस देन माइनस 3, यहाँ x ग्रेटर देन माइनस 3, ये माइनस 3 पॉइंट एट x इक्वल टू माइनस 3। बात उसी तरह कर लो, f ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करेंगे, माइनस 3 प्लस h फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ माइनस 3 माइनस h फाइंड आउट करेंगे। h है तो लिमिट जरूर देना, लिमिट h टेंस टू जरूर देना। f ऑफ माइनस 3, x का वैल्यू माइनस 3 बिठाओ, x इक्वल टू, ये इक्वल टू माइनस 3, इसमें बिठाइए, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ऑल राइट, ये लिमिट वाला बात, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 3 से ज़्यादा, माइनस 3 से ज़्यादा ये है माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 3 प्लस h टेंस टू 0 इक्वल टू 6। माइनस 3 से भी कम, माइनस 3 से भी कम, ये ऊपर वाला लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस माइनस 3 माइनस h प्लस 3, फिर h 0 कंसीडर कर लेना, माइनस 3 का पॉजिटिव हो जाएगा 6, देयरफॉर fx लिख देंगे इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 पे x इक्वल टू माइनस 3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन दिया था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमने यहाँ माइनस 3 पे चेक किया, कॉन्टिन्यूअस आया, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3।
फिर चेंजिंग है, यहाँ x का वैल्यू लेस देन 3, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब 3 पे x इक्वल टू 3 पे बिल्कुल एक ही स्टाइल रखता हूँ जिससे कॉन्फ्यूजन ना हो। f(3) निकालेंगे, f(3) प्लस h निकालेंगे, f(3) माइनस h निकालेंगे। जहाँ h रहेगा वहाँ लिमिट लिखेंगे, जहाँ h रहेगा वहाँ लिमिट लिखेंगे। 3 इक्वल लेना है, 3 का इक्वल, ये x इक्वल टू 3, यहाँ ये फंक्शन हो गया। अब आप fx के लिए 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। 3 प्लस h देने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, x का 3 से ज़्यादा, वही वाला बात, 3 से ज़्यादा। 6 3 प्लस h प्लस 2 इक्वल टू, फिर h 0 दूंगा, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 3 से कम, 3 से कम माने ये वाला हो गया, -2 3 माइनस h टेंस टू 0 दूंगा, ये -6 आ गया। यहाँ पे आता है क्या आपका f(3) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(3) प्लस h, बट नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(3) माइनस h। एक बात बोल दूँ, ये तो एक्यूरेट वैल्यू हुआ, इसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, प्लस तो राइट हैंड लिमिट, माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए ये बात नहीं, ये तीनों इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 3, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इक्वल टू 3। ये कंप्लीट आंसर हुआ हमारा। 3 पे 3 पे तो कॉन्टिन्यूस हुआ ही था, -3 पे कॉन्टिन्यूस हुआ था, 3 पे नहीं हुआ, तो लिख दूंगा 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट से जरूरी है, नो डाउट एग्जाम में आएगा, ये मतलब नहीं, लेकिन अब एग्जामिनेशन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने के लिए, उसको समझने के लिए ये जरूरी है। शुरू वाला था डायरेक्ट समझने के लिए, जो किस पॉइंट में हमें चेक करना है, किस पॉइंट में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में fx इक्वल टू मॉडुलस x बाई x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 इफ x इक्वल टू 0। वही बात रहा, लेस देन और ग्रेटर देन का बात नहीं, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन, इक्वल टू 0 के लिए अदर फंक्शन, 0 इज बाउंड्री। तो एट x इक्वल टू 0 पे सिर्फ चेक करूंगा। इसके अलावा आपसे अगर कोई पूछा जाए क्यों भाई 1 पे क्यों नहीं चेक करोगे, भाई 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 के लिए कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, सिर्फ 0 बाउंड्री होता है, 0 नहीं होने से ये फंक्शन, 0 होने से ये फंक्शन। तो एट x इक्वल टू 0 चेक करूंगा, प्रोसेस सेम, f(0) निकालेंगे, f(0) प्लस h निकालेंगे, f(0) माइनस h निकालेंगे, h वाला में लिमिट लिखेंगे। बिल्कुल एक ही प्रोसेस सबके लिए रखता हूँ। टेक्स्ट बुक में वो 0 प्लस h नहीं मेंशन किया गया है, पिछला वीडियो में भी बोला था मैंने। तो मुझे जो लगा कि ये प्रोसेस, ये तरीका आपको इजी लगेगा, करीब हर स्टूडेंट्स को मेरा जो एक्सपीरियंस है इसे इजी बोलते हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। एक बार 0 में, एक बार 0 प्लस h में, एक बार 0 माइनस h में, f(0) x इक्वल टू 0 देने से फ्री में डायरेक्ट 0, ऑल राइट। ये 0 प्लस h, 0 नहीं, 0 प्लस h माने कुछ है, h का वैल्यू वेरी स्मॉल, 0.000, 1000 0 फिर एक 1, तो भी कुछ है, तो 0 नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 नहीं है, तो वो वैल्यू आप एक नंबर में 0 नहीं है, यहाँ बिठाएंगे 0 प्लस h बाई 0 प्लस h। जनरली h इज पॉजिटिव नंबर ही हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब माइनस करना हो तो माइनस लिखते ही हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0
0 प्लस h का मॉडुलस h बाई h इक्वल टू 1। बाकी क्या करूं, एक 0 आया एक 1 आया, ये निकालने का जरूरत ही नहीं। फिर भी कहीं अगर जरूरत पड़े तो सीखने के लिए ये 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाला h हो जाता है, नीचे वाला माइनस h हो जाता है, -1 हो जाता है। देयरफॉर एफ एक्स इज, या पॉइंट ऑफ सीधे सीधी लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 0, या डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, या एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सब बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मॉडुलस फंक्शन का बारे में ये था, सिंपल एग्जांपल। एग्जाम में कौन सा आता है मैक्सिमम वो भी बताऊंगा। इसी एक्सरसाइज का लास्ट में ये 26 नहीं 24 नहीं 14, 15, 16, 26, 27 मैं बताते जाऊंगा। मैक्सिमम इम्पोर्टेंट जो सब है, ये शॉर्ट क्वेश्चन सबके लिए अच्छा है या समझने के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉडुलस एक्स, यहाँ दिया है इफ एक्स लेस देन 0 और एक बार -1, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर वही बात रहा, 0 से बड़ा हाँ 0 बाउंड्री पॉइंट, 0 से लेस के लिए ये, 0 से ग्रेटर के लिए ये। नो डाउट एट एक्स इक्वल टू 0 ही चेक करेंगे, और तरीका वही एफ ऑफ 0 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच, एच वाला में लिमिट, यहाँ भी लिमिट। अब रहा x का वैल्यू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ है x इक्वल टू 0 लेने से डायरेक्ट वैल्यू -1, x का वैल्यू बिठाना नहीं है, कहीं भी दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू आप 0 लेंगे तो वैल्यू -1 आएगा, 0 प्लस लोगे 0 से ज्यादा, ये 0 से ज्यादा तो -1 आएगा। लिमिट वगैरह कहीं कुछ नहीं, 0 से कम लेने से भाई यहाँ बिठाना x का वैल्यू, तब लिमिट लिखेंगे। x के जगह में ये बिठाइए, बिठा रहा हूं, और मॉडुलस 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में -h, नीचे +h, फिर -1। ये तीनों तो भाई एक ही आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस h, लिमिट है h टेंस टू 0, लिमिट यहाँ भी h टेंस टू 0। देयरफॉर एफ एक्स इज continuous function, all right. There is no point of discontinuity. यहाँ डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन किसी भी पॉइंट में नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बुक में आंसर किसी भी स्टाइल में लिखे, बात ये समझना है ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ये भी कर लूँ, 2-4 कर लेता हूँ, एक ही टाइप का है। अगला वीडियो में फिर 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा, एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप भी देखने में बहुत परेशान हो जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 1, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर x लेस देन 1। सब एक ही क्वेश्चन एक ही स्टाइल में है, 100% आपको इजी लगना चाहिए। वही बात पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खोजना है। क्वेश्चन एक ही बात शुरू में लिखा था क्या, आप बुक तो सामने रखोगे ही, बुक में देखना फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय 6 से लेके 12 तक, फिर 13 से लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बोलूँ, एक ही बार बार एट एक्स इक्वल टू 1 में चेक करूंगा, 1 बाउंड्री है। अच्छा, क्या एफ ऑफ 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 माइनस एच। आशा करता हूं आपको बिल्कुल इजी अब तक लग गया होगा, क्योंकि एक ही बात बार बार लिख रहा हूं, क्या कठिन बात है इसमें। एफ ऑफ 1 निकालिए,
इक्वल टू 1, इसमें 1 + 1 2, 1 से ज़्यादा इसी में लिमिट h टेंस टू 0, 1 से ज़्यादा x का जगह में 1 + h, 1 + h x के जगह में +1, अल्टीमेट h टेंस टू 0 2, 1 से कम इसमें 1 से कम लिमिट h टेंस टू 0, 1 से कम माने 1 - h, x के जगह 1 - h स्क्वायर +1, h जो 0, 1 + 1 ये 2, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, fx इज कॉन्टिन्यूअस मीनिंग है वही होता है। अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बिल्कुल सब एक ही स्टाइल में है। 10 नंबर 11 12 भी इस वीडियो में कर लो, 13 से अगला वीडियो में करूंगा। 10 11 नंबर fx इक्वल टू x³ - 3, ये इफ x लेस और इक्वल टू 2 और x² + 1 इफ x ग्रेटर देन 2। क्या और तो ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है शायद। एट x इक्वल टू 2, क्या बात, f(2), फिर f(2 + h) और f(2 - h)। अब तक तो आप ये बात देखते देखते बोरिंग हो गए होंगे। बोरिंग का मतलब है यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, तब आप बोरिंग हो जाएंगे। भाई ये तो हुआ, अब आगे भी तो कुछ बताओ। लेकिन क्वेश्चन जब है तो कर ही लेता हूँ। f(2) 2 इक्वल टू 2, नो डाउट 2³ - 3, 2 का क्यूब 8 - 3 5। 2 से ज़्यादा कहाँ बिठाएं, 2 से ज़्यादा, 2 नीचे वाला 2 से ज़्यादा यहाँ पे 2 + h, x का वैल्यू 2 + h होल स्क्वायर +1, 2 2 जा 4, h तो 0, 4 4 + 1 5। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 5 5 इक्वल आ रहा है। अगर अनइक्वल आता तो यही कंप्लीट कर देते, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2, लेकिन यहाँ 5 5 इक्वल आ रहा है। लेस देन 2, 2 से कम, 2 से कम, यहाँ पे 2 से कम, लिमिट 2 से कम 2 - h x का वैल्यू का होल क्यूब -3 इक्वल टू ये 8 - 3 5 आ गया। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से इसमें भी ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आंसर लिखने का तरीका आप या तो लिखिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज नॉट, या देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तीनों इक्वल है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 भी इसमें वीडियो में कर लो, इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। लंबा होने से आप बोरिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो इसीलिए इसे कर लेता हूँ। fx इक्वल टू x का पावर 10 - 1, x लेस और इक्वल टू 1, ये x² x ग्रेटर देन 1, 1 पे चेक करना है हमें। एट x इक्वल टू 1 निकालिए f(1), f(1 + h), f(1 - h), लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। बिल्कुल एक ही तरीका का सब। तो f(1) x इक्वल टू 1 बैठाना है, 1 बैठाना है, तो 1 का पावर 10 - 1 यानी 1 - 1 इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x का जगह में 1 + h, 1 से ज़्यादा तो ये है 1 से ज़्यादा, 1 + h का होल स्क्वायर इक्वल टू h 0, 1 का स्क्वायर 1, जरूरत ही नहीं। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1। ये 1 में ही खत्म हो गया। अगर आप फिर भी चाहते हैं लिमिट h टेंस टू 0, f(1 - h) फाइंड आउट करना, तो ये होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू 1 से कम, इसमें यहाँ 1 - h का पावर 10 - 1, h 0 बैठाएंगे, 1 का पावर 10 1, 1 - 1 ये 0 होगा। लेकिन ये दोनों इक्वल आता है, ये इक्वल नहीं आता है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे? 1 पे। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1।
कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। चैप्टर का नाम भी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी को आप हमेशा कंटिन्यूटी में रखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन इससे आता है, अगला वीडियो में बाकी क्वेश्चन करूंगा। तब तक आप कमेंट कम से कम जरूर करें। थैंक यू।